सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। ना मौसम चेंज हो रहा है भाई, यही सर्दी बचा के रखनी होती है। हमारे यहाँ तो सर्दी बताया था आप लोगों को कि नॉर्मली पड़ती है, सुबह शाम का ठंडा होता है, सर्दी नहीं पड़ती है यहाँ पे। लेकिन भाई यूपी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आप लोग अपना बचाव रखिएगा। मेरे को भी थोड़ा बहुत खांसी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, मौसम चेंज हो रहा है। तो यही मौसम जो होता है ना, उतार चढ़ाव इसमें आता है, यही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो सभी लोग अपना बचाव रखिएगा, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। तो पानी को गिराने के लिए ये लोग अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी चैनल को लेकर, कभी भाई कुछ न कुछ इनका षड्यंत्र चलता ही रहता है। इन्हें ये नहीं पता कि शिवानी को कोई नहीं गिरा सकता है। शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी एक डायमंड है। जो गीदड़ है ना, शिवानी के जो हेटर्स हैं, वो किसी में कामयाब नहीं हो पाए, तो वो लोग अब चैनल को लेकर आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। भाई हद हो गई यार, हद हो गई है। अरे उसकी अच्छाइयाँ भी तो दिखाओ, उसकी अच्छाइयाँ दिखाओ। उसने आप लोगों को छवि दी है, आप लोगों को छवि दी है। शिवानी अगर अपने ब्लॉग में नहीं लेती किसी को, तो कौन जानता था आप लोग कौन हो? कौन उस गांव को जानता था? दोस्तों, हम लोग क्या जानते थे उनके गांव को, और क्या इन लोगों को जानते थे? आज शिवानी की ही वजह से तो जानते हैं। शिवानी ने अपने ब्लॉग में लिया है तभी तो हम लोग जानते हैं, नहीं तो क्या जानते थे। देखो, पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बार बार टारगेट करना, मतलब किसी को बार बार बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। दोस्तों, इन लोगों ने कसम खा रखी है कि शिवानी को हमें बदनाम ही करना है। जैसे मोटू भैया ने बोला था, मोटू भैया ने बोला था कि अब मैं शिवानी बन के ही दिखाऊंगा। मैंने अपने मुंह से नहीं सुना, मैं सच बोलूं तो मैंने अपने मुंह से नहीं सुना। और लोग हैं जो कांटेक्ट, उन लोगों ने बताया कि उन्होंने लाइव में आकर बोला। भाई मुझे नहीं पता बोला या नहीं बोला, कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ मैं ये चीज़, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो भाई शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ऐसे ये बोलना चाहती हूँ कि मोटू भैया, आपके पास टैलेंट है, तो आपको किसने मना किया कि आप शिवानी जैसे मत बनो? किसी ने नहीं मना किया। हम तो सभी लोग ये चाहते हैं, सब लोग बनो उसके जैसे, सब लोग अच्छी चीज़ें दिखाओ, गंदगी कुछ मत दिखाओ कोई। शिवानी के ब्लॉग में कोई भी आज तक उसने कोई गंदगी नहीं दिखाई। उसका जो ब्लॉग होता है ना, वो इतना साफ सुथरा होता है ना, इतना साफ सुथरा होता है ना कि कुछ पूछो मत। उसका शिवानी का ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग होता है कि जो कितने भी लोगों के बीच में, किसी के भी बीच में आप आराम से ब्लॉग देख सकते हो। उसका उसका एक साफ सुथरा कंटेंट होता है, उसका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो अगर मोटू भैया आप ये बोल रहे हो मैं शिवानी बन के दिखाऊंगा, तो भाई अच्छी बात है, इसमें शिवानी को क्या प्रॉब्लम? शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शिवानी की ऑडियंस को प्रॉब्लम है, हम लोगों को भी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी के जो चाहने वाले उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटू भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना शिवानी को कोई प्रॉब्लम है। अगर आप बोल रहे हो ना शिवानी बन के दिखाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों दूसरी चीज भैया क्या ही गुटका भौजी है ना, वो दद्दा को टूर करवाती कहाँ का? दिल्ली का। अच्छी बात है भाई, ससुर हैं, पापा जी हैं, आराम से घुमाओ। लेकिन भाई टूर करवाने के बाद जब वो वापस आते हैं, तो भैया जो शिवानी की दोस्त की बहन है ना, वो भाई कहती हैं कि दद्दा आपको कैसा लगा? वो कहते हैं अच्छा तो बहुत लगा हमें, हमें अच्छा बहुत लगा, लेकिन हमारे बिना काम कुछ भी नहीं हुआ घर पे। क्यों भैया? दद्दा सब काम संभालते थे, सारा काम दद्दा ही संभालते हैं। चारा लाना, जो भी करना, ठीक है, जो ओबर गोबर जो भी रहता है सब दद्दा ही काम करते हैं। तो भैया दद्दा, जब की जो दोस्त की सिस्टर है ना, वो ये पूछती हैं अपने दद्दा से कि दद्दा तुम तो चले गए हो घूमने के लिए अपनी बहुरिया के साथ, लेकिन घर पे कोई काम नहीं हुआ, तुम्हारे तो लड़कों ने कोई काम ही नहीं किया। तो दद्दा कहते हैं, जब वो ये कहती हैं वो दीदी जी,
ये बोलती हैं कि दद्दा आज तो तुम हो तो कर रहे हो सारा काम, तुम नहीं होगे तो कैसे ये काम होगा। तो दद्दा का जवाब आता है, दद्दा का रिएक्शन क्या होता है। दद्दा कहते हैं कि हम जरूर टूर पे गए हुए थे, अपनी बेटी के घर पे घूमने गए थे, लेकिन हमें चिंताएं जो है ना वो घर की सता रही थी, क्योंकि हमें पता था कोई काम नहीं हुआ होगा घर पे, हमारे बिना किसी का काम ही नहीं चलता, दद्दा का कहना है। तो जो शिवानी की सिस्टर की दीदी श्री हैं, वो बहन जी क्या बोलती हैं, सिस्टर जी वो क्या बोलती हैं दोस्तों, कि दद्दा देखो ना गोबर सब इकट्ठा लगा, कोई काम नहीं हुआ, कैसे आपकी लड़का है कोई काम ही नहीं करते हैं। तो भैया दद्दा को बड़ा दुख हुआ अंदर से। दद्दा बार बार मन में सोच रहे थे कहें या ना कहें। कहते हैं ना तो जो गर्म दूध होता है ना, अगर पीते हैं तो मुंह जलता है, उगलते हैं तो नुकसान होता है। उसी तरह से दद्दा ये सोचे बार बार कि हम कहें या ना कहें। पता चला हम कहेंगे बहुरिया को बुरी ना लग जाए, अभी तो बहुरिया हमारी घुमा लाई हमको, अभी तो हमारी बहुरिया घुमा लाई है, डॉलर आए तो। बेटी के घर पे सबसे पहला टूर हुआ है दोस्तों, वो कहाँ का हुआ, दिल्ली का, बेटी के घर का। तो दद्दा बड़ा संकुचित होकर बोलते हैं कि हमें तो खुद लगता है हम घूमने जरूर गए थे, लेकिन हमें चिंताएं घर की सता रही थी। तो भाई दद्दा हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप पे बुढ़ापा है, अब आप आराम से ज़िंदगी जियो, अच्छी ज़िंदगी जियो, अब काम वाम में ज़्यादा मत लगो। बहुत काम कर लिया आपने, बुढ़ापे पे आराम कर लो, आपका आराम करने का दद्दा टाइम है ये। बुढ़ापे पे कहाँ ये ओवर गोबर सब करते घूम रहे हो दद्दा जी आप। तो अंकल जी आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी है ना वो खुल के जियो, अच्छे से जियो। हम तो देखते हैं दद्दा बेचारे चारा तक ऐसे ऐसे मशीन से चलाते हैं, सारा कुछ दद्दा ही करते हैं, बड़ा दुख होता है। यानी कि दोस्त है ना, उसकी जो सिस्टर हैं वो भाई पता क्या बोलती हैं, शिवानी की जो दोस्त है उससे बोलती हुई ये नजर आती हैं कि दद्दा का बहुत ध्यान रखना, कहीं भी घूमने जाती हैं, कहीं भी वो जाती हैं तो भाई वो हर जगह यही बोलती हैं। ससुराल में भी अभी गई थी ना तो वो यही बोल रही थी कि दद्दा को रोटी दिए रहना, सारा कुछ ध्यान रखना। हमें तो ये लगता है, वो ये बोल रही थी, हमें तो ये लगता है कि हमारी बहन ससुराल चली जाएगी तो दद्दा का कौन ध्यान रखेगा, दद्दा तो बनाएंगे खाएंगे। तो मैं दीदी श्री आपको ये बोलना चाहूँगी, सिस्टर जी बोलना चाहूँगी, दद्दा क्यों बनाएंगे खाएंगे, इतनी सारी भाभियाँ हैं वो क्यों नहीं खिलाती हैं, आप लोगों के क्यों नहीं सवाल खड़े हुए कभी, आप लोगों ने अपनी भाभियों से क्यों नहीं कहा कभी ये चीज़। भाभियाँ हैं ना तो वो खाना नहीं देती हैं दद्दा को, यार थोड़ा भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। लोग ये कहते हैं बड़े बूढ़ों का जितना आशीर्वाद ले लें हम उतना कम है, लेकिन वहाँ उन भाभियों के नखरे ही अलग हैं, उनके नखरे ही अलग हैं। वो कहती हैं हमारे पास आई नहीं इतना, हम कहाँ। जैसे कि उन्होंने भैया ने, एक भैया हैं पंकज भैया, उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था तो उन्होंने पता क्या बोला था, वो एकदम भड़क गई थी भाभी, भड़क गई थी इस बात को लेकर कि वो मेरे घर का मैटर है और कैसे पता चला लोगों को कि हम अपने दद्दा को खाना नहीं देते। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमारे पास इतना है ही नहीं जो हम दें। तो भाभी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी भौजी जी, दद्दा सारा कुछ काम करते हैं, उनके बेचारे के शरीर में हड्डी हड्डी बची हैं, थोड़ा बुढ़ापे पे तो आराम दे दो उनको, बुढ़ापे पे उनको आराम दे दो। कितना काम करते हैं वो बुढ़ापे पे, हमें तो ये लगता है, हमें तरस आता है दोस्तों। वो शिवानी के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं और वो बहुओं के खिलाफ भी नहीं जा सकते, जबकि उन्हें दिल से पूछा जाए ना, दिल से पूछा जाए तो उन्हें शिवानी की थोड़ी वो लगती है, क्योंकि शिवानी ने भाई किया है, शिवानी ने हर तरह से उनकी मदद की है। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना गरम दूध अगर पीते हैं ठीक है तो मुंह जलता है, अगर उगलते हैं तो नुकसान होता है। उसी तरह से अपनी बहू है उसको भी कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। वो शिवानी का अगर तारीफ करते हैं ज़्यादा
तो बहुरिया नाराज। ये भी तो चक्कर है। तो ये चीज़ है दोस्तों, शिवानी सबको समझती है कि दद्दा बेचारे बंधे हुए हैं, दद्दा बेचारे मजबूर हैं, दद्दा कुछ बोल नहीं सकते, मजबूरी है दद्दा की। अभी तो दद्दा को खाना नहीं देती हैं। हम लोगों को पता नहीं था कि भाई खाना देती या नहीं देती, नहीं था कि दद्दा को भौजी खाना देती या नहीं देती हैं। जो शिवानी की दोस्त है उसकी सिस्टर ने ही तो बताया, हम लोगों को क्या पता था। कल को ये लोग ये बोले कि तुम लोगों को क्या मतलब है, भाई क्यों नहीं मतलब है, वैसे कोई मतलब नहीं है, पारिवारिक मैटर होता तो कोई मतलब नहीं है। ये बात आपकी सोशल मीडिया पे आई है। भौजी की ननद जी ने खुद बोला ये चीज़, बड़ी वाली ननद जी ने बोला है। छोटी ननद से, गुटका भौजी है ना, उनकी बड़ी ननद ने छोटी ननद से बोला है कि भैया खाना आना दे दिया करो दद्दा को, वो कहीं भी ससुराल में जाए, कहीं भी जाए तो भैया बोल के जाती हैं दद्दा का बहुत ध्यान रखना। अपनी बहन से, जो शिवानी की दोस्त है, उससे वो बोलती हुई नजर आती हैं कि दद्दा का बहुत ध्यान रखना। लेकिन भैया क्या करें, दद्दा भी मजबूरी है ना दद्दा की। देखो ना बेचारी, डॉलर आए और तुरंत लोग देखते नहीं हो, बाजी जब गई थी ना एकदम सज धज के एकदम स्टाइल में गई थी भाई। ऐसा लग रहा था जैसे भाई इलेक्शन में खड़ी होने जा रही हूँ, जैसे कि 26 जनवरी को स्कूल में गई थी तो ऐसा लग रहा था भाई वोट मांगने के लिए नहीं भाई जाती हैं, उस तरह से भाई बाकायदा एकदम स्टाइल में गई थी। नियम कानून बौजी को कुछ नहीं पता था, लेकिन बौजी को भाई स्टाइल में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिवानी की कंपटीशन करनी थी, शिवानी की कंपटीशन करनी थी। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन क्या करें, भौजी ट्रेनिंग तो लेकर गई होंगी, लेकिन भौजी जलेबियों को देख के ट्रेनिंग भूल गई कि हमने ट्रेनिंग ली क्या थी, क्योंकि उनका दिमाग जो दोस्तों था ना वो जलेबियों पे चला गया पूरा, इसीलिए वो लास्ट गान में दोस्तों हलचल मचा दी। ऐसा लगता है भौजी क्यों गई थी टूर पे, क्योंकि भौजी का मन जो था ना, जो शिवानी ने दूसरे दिन जलेबियाँ खाई थी ना, तो भौजी की लाट टपक रही थी, लाट टपक रही थी। तो भौजी ने सोचा तब तक जलेबियाँ भी सारी ख़त्म हो जाएंगी, मांग भी सकती नहीं, क्योंकि ऐसी बातें बोल दी मेरे घर से व्यूज छापे, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भौजी की मांगती हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मांगे कैसे। तो भैया हम शिवानी बहन कोई बात नहीं, भौजी को दे देती थोड़ी। लेकिन शिवानी की भी गलती नहीं है, शिवानी की भी गलती नहीं है। शिवानी भी बेचारी क्या करती, भौजी के जो है थे ना नखरे, वो बहुत अलग थे, बहुत अलग थे नखरे। भौजी कह रही थी हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया भौजी इसलिए जलेबी मांगती, हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन भौजी अगर हमारी शिवानी सिस्टर से मांगती ना, और सुमन दीदी से, तो उन लोगों का दिल इतना बड़ा है ना, शिवानी का और सुमन दीदी का इतना बड़ा दिल है ना, वो आप लोगों को निकाल के दे देती हैं जलेबियाँ, एक नहीं दो नहीं, जितना मांगती ना पूरा, जो भी क्या बोलते हैं वो दोस्तों परात क्या रहता है, लेके गई थी जो हमारी सुमन दीदी, वो पूरी परात की परात आपके घर पे भिजवा देती। लेकिन आपने गलती कर दी, इसकी आपको सज़ा मिली है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भैया जी जलेबी के चक्कर में इनने सोचा अब जलेबी का मन चल। सीधी सी बात है, पड़ोस में जब जलेबियाँ बन रही हो, कोई ऐसी वैसी चीज़ें मिठाइयाँ बनती है तो खुशबू तो आती है अच्छी। तो भैया जब शिवानी दूसरे दिन खाती हुई नज़र आई ना जो, तो भौजी पे रहा ही नहीं गया। भौजी ने कहा भैया अपना ताशा बाजा जो भी था उन्होंने बटोरा, पर्स में सारा सामान रखी से रहा नहीं गया। भौजी ने कहा भाई लाल टपक रही है हमारी, तो हम ऐसा करते हैं तब तक हम टूर कराते हैं, और कहने को ये भी हो जाएगा दद्दा को टूर करवा दिया हमने पहली पेमेंट पे। तो भैया डॉलर आए भौजी के, तो भौजी ने सोचा तब तक शिवानी की जलेबियाँ भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो भौजी क्या करती हैं, सोचती हैं यार कि चलो दिल्ली घूम आते हैं, टूर करवा लाते हैं, इसमें ये भी हो जाएगा कि दद्दा को हमने टूर करवा दिया, हमारी पहली पेमेंट आई। तो वो क्या करती हैं, टूर भी करवा देती हैं और तब तक लौट के आती हैं, जलेबियाँ भी सब ख़त्म हो जाती हैं, तो उनकी लार नहीं टपकेगी। और नहीं दोस्तों, जब तक घर पे रहती तो भाई लार टपकती,
तो उनसे रहा नहीं जाता, फिर उन्हें मजबूरन बोलना पड़ता है शिवानी से कि शिवानी एक दे दो ना हमको जलेबी। तो ये चीज़ है। और दोस्तों दूसरी चीज़, आप कभी भी एक चीज़ नोट करना, जो कैमरा रहता है ना फौजी का, वो शिवानी की जो बाउंड्री है उधर ही कैमरा मिलेगा आपको। कैमरा करती हुई है, कभी भी ये नहीं देखोगे आप कि कैमरा इधर उधर हो फौजी का ना, किसी न किसी बहाने वो बाउंड्री को लेना ही लेना है, क्योंकि वो बाउंड्री जो शिवानी का घर है वो वायरल है। ठीक। तो ये लगता भौजी के बच्चे कैसे बने रहते होंगे घर पे अकेले। भौजी तो भाई टूर पे चल देती हैं, लेकिन बच्चे कैसे रहते होंगे घर पे अकेले। और दोस्तों सच बताएं ना, इनके बच्चे बने भी रहते होंगे। इनके भौजी के बच्चे ऐसे रहेंगे हमेशा, जैसे कहते हैं ना लावारिस बच्चे होते हैं, जिनका कोई माई बाप ही नहीं है, उस टाइप के इनके बच्चे देखना कभी भी। देखो खेलना कूदना एक अलग चीज, हम कह रहे हैं आप गरीब हो, मान लिया एक सपोज दैट आपकी बात, हाँ आप गरीब हो ठीक है, लेकिन जितना आप गुटखा खाती हो ना, अगर एक एक रुपए भी उसमें से बचाओ ना, तो भी तो आपका बच्चे अच्छे से पहन ओढ़ सकें। और दूसरी चीज दोस्तों, भौजी पता क्या दिखा रही, जो दोस्तों हम मानते हैं इनकी स्थिति खराब है, मानते हैं बहुत स्थिति खराब है, लेकिन शिवानी की भी एक टाइम स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने नाम कमाया। कैसे कमाया ये नहीं आपने देखा, जबकि आप उसके पड़ोस में रहती हैं, इतने टाइम से शिवानी ब्लॉगिंग कर रही है, आपने ब्लॉगिंग करना नहीं सीख पाया देख के। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है आपको यही नहीं पता, बस आप क्या करती हो, कैमरा लेती ताना जी चल दिए। दोस्तों इनका आप देखना कभी भी, इनकी ब्लॉगिंग जो होती है ना भाई, क्या ही बताऊं कैसी ब्लॉगिंग होती है। कहते हैं ना गरीबी का मजाक नहीं बना रहे फौजी का, इनकी स्थिति वाकई में खराब है, लेकिन लेकिन इन्होंने शिवानी को इतना बुरा वाला बोला ना, व्यूज छापे फलाना छापे, ये बात सबके दिल पे लगी है। इनकी स्थिति वाकई में खराब है, रियलिटी है ये बात। लेकिन मैं भौजी से ये बोलना चाहूँगी, मैं भौजी आपकी मजाक नहीं बना रही हूँ, गरीबी का दोस्तों मजाक बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धन दौलत कभी किसी की नहीं होती है। इंसान कहावत में कहा गया है ना कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है, कुछ भी कोई लेके कहीं नहीं जाता है, सब रखा रह जाता है। खाली इंसान का एक प्यार से बोल लेना यही सब होता है, उसी को आदमी याद रखता है और वही नाम कमाता है जो अच्छे से चार बातें बोल लेता है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये होती है, इंसान पैसा ये हाथों का मैल है, ये कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत जो होती है ना वो चली जाती, कभी वापस नहीं आती है। इंसान को मेन चीज़ होता है, इज्जत कमाने के लिए सदियों लग जाता है। तो मैं भौजी से ये बोलना चाहूँगी, जितना आप गुटखा खाती हो ना भौजी, जितने का गुटखा खाती हो ना, उतने में आप अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हो, अच्छे से परवरिश कर सकती हो अपने बच्चों की। आपके बच्चे ये ऐसे घूमते रहते हैं ना, मैं तो यार रियली कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि बेचारे मासूमों की क्या गलती है, रियल बात है, उन बच्चों की क्या गलती है। उन बच्चों को गाइडेंस करने वाला जब सही नहीं मिल रहा है तो बच्चों की क्या गलती, बच्चे तो भैया घूमेंगे। जब भौजी अपना अलग टमाक में घूमती हैं दोस्तों, तो बच्चे तो जाहिर सी बात है घूमेंगे। दोस्तों इनके भौजी के बच्चे देखना ऐसे लगता है लावारिस की तरह घूमते रहते हैं। खेलना कूदना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उनको सर्दियों में भाई स्वेटर वेटर जैसे भी हो वैसे पहनाओ आप, ज़रूरी तो है नहीं कि भैया अच्छे ही पहनाओ। भाई गुटखा खाना कोई ज़रूरी नहीं है, गुटखा तो वैसे आजकल नुकसानदायक है। और जो गुटखा खाती है वो अच्छी चीज़ खाती हैं, गुटखा कितना नुकसानदायक है, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। आप रोना रोती हो हैं, लेकिन गुटखा खाती हो, आप ये कहती हो कि उसी में से मतलब पेट के लिए रोटी भी खाई जाएगी और ये। तो बाजी मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी भाभी जी, सच फुली बोल रही हूँ, मेरे यहाँ ये सिखाया जाता है कि बड़ों को इज्जत देना, सम्मान देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। तो मैं बाजी से इतना बात बोलना चाहूँगी, जितने का आप गुटखा खाती हो ना, उतने में से बचा के आप अच्छे से अपनी परवरिश कर सकती हो बच्चों की। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, रोना रोती हो ना जो आप रोना रोती हो भाई दोस्तों, मैंने सच बताऊँ ना, ये बोलती हैं उसी में से रोटी आदमी खाएगा, ये गरीब आदमी क्या रोटी नहीं खाएगा।
तो भौजी जी मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, रोटी खाना ज़रूरी है लेकिन गुटखा खाना कोई ज़रूरी नहीं है। गुटखा तो वैसे नुकसानदायक है, गुटखा तो वैसे भी नुकसानदायक है, रोटी खाना ज़रूरी है। लेकिन आप जो गुटखा खा रही हो, कितने का दिन भर में गुटखा खा लेती होगी, मुझे तो ये लगता है ये ज़रूरी नहीं है। इतने ही रुपए में से आप कुछ और कर सकती हो। आप थोड़े थोड़े भी रुपए बचाओगी ना, कहते ना एक एक रुपए से, एक एक रुपए से कितना रुपए जुड़ता है। तो वही चीज़ आपको सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भौजी की कि भौजी भाई रोना रोती है, मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं। दोस्तों जो कपड़े के लिए जो इनका वो है ना, संदूक वगैरह जो भी है, ठीक है, वो कितने का आएगा? छोटा वाला जो बॉक्स रहता है ना दोस्तों, वो कितने का आएगा? आई थिंक मेरी समझ से ज़्यादा 800, 900, 1000, इससे ज़्यादा का तो नहीं आएगा छोटा वाला जो बॉक्स रहता है दोस्तों। लेकिन भौजी को रोना रोना है, खाली रो के दिखाना है। अरे गुटखा खाना किसने आपको बोला? गुटखा खाओ आप, जो आप रो के दिखा रही हो आपका जायज है, आपकी गरीबी है, गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा है। रियलिटी दोस्तों, मैं कभी भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, और मैं सच बोलूँ ना, उड़ाना भी नहीं चाहिए किसी की गरीबी का, क्योंकि ये दिन लक्ष्मी जो होती है ना, वो कह के नहीं आती कब किसके घर में आ जाए, कब किसके घर से चली जाए। ये लक्ष्मी है, ये चलती फिरती माया है, इसका किसी को भी गुरूर नहीं होना चाहिए, बात सच है। लेकिन भौजी की मेन बात जो है ना दोस्तों, वो गुटखा की बात है। गुटखा खाना इनका क्या ज़रूरी है दोस्तों? दूसरी चीज़ आप ये देखना, इनके घर में भाई ये साफ सफाई जो होती है वो तो कर सकती है ना अपने हाथों से, साफ सफाई करने के लिए भी पैसे लगेंगे दोस्तों। लेकिन भाई इनके घर में इन्होंने जब सफाई की थी ना भौजी ने, कितनी गंदगी निकली थी इनके घर में, कितनी गंदगी निकली तो बाप रे बाप, कुछ पूछो मत। हम तो भाई क्या ही बताएं दोस्तों। इनकी भौजी जो है ना, इनके घर पे साफ सफाई इन्होंने की, इतनी गंदगी निकली थी इनके घर से। इन्होंने ब्लॉग में दिखाया था ना कितनी गंदगी पड़ी हुई थी। अरे भाई घर बनाना लेडीज के हाथ में होता है, गृहिणी के हाथ में होता है। ये इसमें भी पैसे लगेंगे, सफाई करने में भी, अच्छे से साफ सफाई रखी। की फर्श देखी आप लोगों ने, फर्श जो दिखाई थी वो भाई, उसको क्या ही बताएं, देख के इतना मेरे को ये लग रहा था जितने में ये बाहर खेलती कूदती रहती है ना, इतने में फर्श में भी क्या पैसे लगेंगे इसको भी सही करने में। अरे भाई ये तो मिट्टी से आप खुद से कर सकती हो अच्छे से, जो एक तार ढाल बना के आराम से उसको अच्छे से लिपाई हो अच्छे से। दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, मैंने ऐसे से घर देखे हैं लोगों के, सच बताऊं ना दोस्तों, मैंने कुछ लोगों के घर ऐसे देखे हैं जो कच्चे होते हैं, ब्लॉक में कच्चे घर होते हैं, लेकिन वो अपने घर को इतने अच्छे से बना के रखते हैं, इतने अच्छे से बना के रखते हैं। और इन भौजी का भाई फर्श तक इनकी एक तार नहीं है, ऊबड़ खाबड़ हो रही है दोस्तों। देखना आप लोग, हमें तो ये लगता है ये लोग जब रात में चलते होंगे दोस्तों तो कैसे चल पाते होंगे। शिवानी कैटर्स है ना, उसमें भी वो लोग पता क्या बोलेंगे कुछ लोग, शिवानी के पास तो पैसा है, वो तो पैसों से ही सब कुछ करवा लेगी। अरे भाई शिवानी चलो हम मान लिया पैसे से करवा लेती लिपाई पुताई, ठीक, मान लिया हमने, वो सब कुछ करवा लेती, ठीक भाई, इतनी बड़ी क्रिएटर है तो क्यों नहीं करवाएगी, ठीक। लेकिन भौजी जितना रोना रोती है ना, उतने में अपना अच्छे से फर्श को एकदम एक तार तो कर सकती हैं, लिपाई तो अच्छे से कर सकती हैं ना, है उसमें भी पैसा लगेगा क्या? हद है यार। जितना देर बाहर बातें करती है ना बाहर, उतनी देर में तो अपना काम घर का अच्छे से हो जाए, और ब्लॉग में लोगों को दिखा भी दें अच्छे से सब कुछ। शिवानी की मतलब टक्कर शिवानी की लेने चलें हैं, शिवानी की टक्कर लेंगी। वो अपने ब्लॉग में कुछ भी गंदगी नहीं दिखाती है, कुछ भी, उसका जो कंटेंट रहता है ना वो इतना अच्छा होता है, कई लोगों के बीच में आप आराम से देख सकते हो। लेकिन भौजी का हमें तो ये लग रहा भाई फर्श को भी सही से नहीं इनकी फर्श है, ये इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे तो ये लगता है दोस्तों
जो इंटरव्यू में इतना लंबा चौड़ा मार रही थी बातें कि ये है वो है, वहाँ से कीड़ा निकलने का, वहाँ डर है, यहाँ डर है। अरे भाई, लिपाई करना तो मुझे तो ये लगता है, लिपाई करना तो आपके हाथ में है, वो भी आप खुद से नहीं कर सकती हो। जो इंटरव्यू वाले भैया कहते ना, उनको ये बोल रही थी कि मेरे घर में कीड़ा निकल आए या मकोड़ा निकल आए तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। अरे भाई, आप ये तो खुद से भी कर सकती हो, लिपाई खुद से कर सकती हो। मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, रात को कैसे चलते होंगे, उबड़ खाबड़ जगह में कैसे चलते होंगे। धोखे में बच्चे का पैर स्लिप हो जाए, कुछ भी वॉट एवर है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चों को भी ऐसे दोस्तों, क्या है ना, इनके बच्चों को भी तजुर्बा होगा चलने का, बच्चों को भी तजुर्बा हो जाता है दोस्तों, वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है इन लोग का। तो दोस्तों भाई क्या ही बताएं, इनकी बातें, वही बात आ जाएगी। कुछ लोग जो शिवानी के हटर्स हैं वो कहेंगे कि यार गरीबी का तो मजाक उड़ा रही हूँ। बिल्कुल नहीं उड़ा रही हूँ, रियली मैं गरीबी का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। बस मैं ये बोल रही हूँ, जो फर्ज है वो सही से अगर भौजी करें तो कोई दिक्कत खुद को भी नहीं होगी, और आराम से ब्लॉगिंग भी हो जाएगी आपका अच्छे से। आप जो भी डेली रूटीन रहता है वो आराम से आप दिखा भी सकती हैं। लेकिन नहीं, आपको तो भैया शिवानी को गिराने के लिए लोगों को कहने पे चलना है। लोग जैसा लोग इनको दोस्तों, क्या है ना, फौजी को उकसाया जा रहा है। लोग जो मास्टरमाइंड है ना, वो लोग जाते हैं इनको उकसाने के लिए, और उन्हीं लोगों के हिसाब से चलती हैं। इनको ये नहीं पता, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, इनके यहाँ भूसा भरा हुआ है, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो ये अपने अकॉर्डिंग चलती नहीं है।